करता हूं मनोज जी, राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उसे सार्वजनिक करें। हालांकि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 5 तारीख को सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन कैसे पता कि ये 65 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, मैं थोड़ा ये नहीं समझ पाया। देखिए, राहुल जी के पास जो सबूत है, उन्होंने उनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उसे वो सार्वजनिक करेंगे। ये खुशी की बात है, लेकिन देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने सबूतों को देश के निर्वाचन आयोग के सामने रखा और एफिडेविट के साथ रखा। वो है राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, हमारा दल। हमने 18,000 लोगों का एफिडेविट के साथ 2022 चुनाव के बाद इलेक्शन देश के निर्वाचन आयोग में सबूत दिया कि ये वो लोग हैं जो 2019 में मतदान किए, लेकिन 2022 में उनको मतदान से वंचित कर दिया गया। देश का निर्वाचन आयोग ये नहीं बताता है, एडीआर की रिपोर्ट है इस देश में कि 362 सीटों पर 5,54,559 वोट कम गिने गए। ये समाजवादी पार्टी का और हम सब का आरोप है कि ये उन्हीं सीटों पे कम गिने गए जहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती जिता दिया गया। इस देश में 176 सीट ऐसी है जिस पर 35,054 वोट ज्यादा गिने गए। जिस लोकतंत्र में यह स्थापित हो कि एक वोट से कोई सांसद बन सकता है, एक वोट से कोई विधायक बन सकता है, उस लोकतंत्र में अगर 5 लाख वोट कम गिने जाएं और किसी सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिने जाएं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश का निर्वाचन आयोग 65 लाख वोटों को काटना कोई सामान्य प्रक्रिया है जी? क्या 65 लाख वोट काट देना कोई सामान्य प्रक्रिया है? मुझे तो लगता है कि ये अपने आप में अब तक की हिस्ट्री है कि सबसे ज्यादा नाम कटने जा रहे हैं। अगर सुरेंद्र राजपूत जी जिन चैनलों पर बैठते हैं उनकी रिपोर्ट सही है तो आपकी जो बात है वो राजपूत जी का चैनल, वो जो एक बात है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। असल में जो निर्वाचन आयोग है इस समय देश का, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र के प्रति, लोकशाही के प्रति, जमहूरियत के प्रति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस समय देश के निर्वाचन आयोग की जो प्रतिबद्धता है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के प्रति है। जो बीजेपी इस देश में कोई राजनीतिक दल भी उसको आप नहीं कह सकते, वो आरएसएस का एक राजनीतिक शाखा है। वो उसी आरएसएस का राजनीतिक शाखा है जिस आरएसएस ने देश के संविधान के अंगीकृत करने से अपने तिरंगा झंडा 53 सालों तक विरोध किया। तो ये तो वही लोग हैं। आपने कहा कि आपने 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सबूत सौंपे थे। 2022 के असेंबली इलेक्शंस में धांधली के नाम काट दिए गए थे आपके समर्थकों के या आपके वोटर्स के, जिन्हें आप अपना मानते हैं जी। चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्ड किया था आपको? चुनाव आयोग ने, आपके माध्यम से हम फिर चाह रहे हैं कि कुछ तो बताओ कि क्यों काट दिया था। और वो तो कम दिए गए कि अगर चुनाव आयोग उत्तर दिया होता, हर विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी के वोटरों का कम से कम 10 से 15,000 वोट काटे गए। समाजवादी पार्टी का अगर वोट नहीं काटे गए होते तो समाजवादी पार्टी 2022 में ही इस उत्तर प्रदेश के सरकार में होती। क्योंकि जनमानस हमारे साथ था, देश का निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इसलिए उसको जिता दिया गया। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी हमारे मेरी बात साफ सर हो गई सर। और अभी अब सुरेंद्र जी की आप रिकमेंडेशन लाओ नहीं तो आपको 30 सेकंड अलग से मिल सकते हैं। नहीं साहब, आप हमें अनुमोदित करिए। वीरेंद्र भैया दे दिया, वो अपने भाई को दीजिए सर। नहीं, वो अपना टाइम कटवाने को तैयार हैं, आप बोलो। एक वो जो साथी हैं रामधारी सिंह दिनकर, हमारा टाइम काट लिया सर, काट लिया। देखिए, आपका तो काट ही रहे हैं सर। बड़े भाई हैं, कितना इनका मतलब क्या बोलूं इनके हृदय के बारे में। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, कांग्रेस को ऐसे ही बड़ा हृदय करना पड़ेगा, ये हम लोग जब जब टिकट बटे, सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जब टिकट बटे तो इतना बड़ा दिल कर ले। नहीं मतलब भूखों मर जाए कांग्रेस, सब सीट पे ये लड़ने। इनकी नीयत देखो जरा मनोज काका। आप मुद्दे पे आते हैं साहब। इस देश में अच्छा, दिनकर जी पे कुछ हमारा दिनकर जी तो राष्ट्र कवि थे। दिनकर जी की रश्मि रथी वाला कोई वो जो कविता ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, रश्मि रथी ठीक से पढ़ो आप। आप द्वितीय सर के लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे थे। आप वो इस तरह है कि जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानू जाति है मेरे भूषदन। अच्छा, एक्चुअली क्या थी? कनक छत्र भीतर काले को काले और शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। और इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति अगर कोई पूछता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ। अच्छा, वो किसकी कविता थी जो भाई ने पढ़ दी किसी और के नाम पे? ये रामधारी सिंह दिनकर का पढ़े, एक यहां से उठा के वहां पढ़े, वो भी सही नहीं पढ़ पाए। और रश्मि रति की थी, दिति सर की कविता थी। साहब हमें तो सब याद है, आप जान ही रहे हैं। वो राष्ट्र कवि थे, उनकी एक कविता और है, वो कहे थे, वो जब जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है ब्रजेश जी ये भूल गए। उत्तर प्रदेश, देखो राहुल तो कुछ एविडेंस के साथ है। क्या है एविडेंस? एविडेंस के साथ मैं पढ़ता हूँ, हवा में थोड़ी है। पढ़ रहे हो आप, जो कहो वो सर्ग पढ़ दूं अगर गलत हो तो। पढ़ता हूं मैं, तभी सही नहीं मैंने पढ़ कहा रहा। आपको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी की यही समस्या है, जब फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके और आप चुनाव जीतेंगे, अपने सर्टिफिकेट का जब आप मूल नहीं दे अच्छा, मैं पाएंगे, वैसे तो यही दर्शकों को समस्या बता दूं होगी कि इस आप पैनल देखकर में कभी सही नहीं मनोज पढ़ पा काका रहे। सबसे ये पढ़े, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे पैनल में नहीं मनोज साहब, काका ये तो सबसे आप- पढ़े लिखे प्रवक्ता नहीं, ये हैं, इस तरह- राजपूत जी से भी ज्यादा पढ़े हुए नहीं, हैं। मैं इस तरह का कोई हमारे नेता ओके। ने कई बार हमको इन सब विषयों पे बड़ा समझाया है। आप भी तो मैं ये प्रोफेसर हैं। नहीं मानता। पढ़ाई धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। वीरेंद्र जी